जो ऑफिस के 4 मुलाजमीन हैं उनको जो है वो FIA ने बुलाया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला है क्या। सो आपको समझ होनी चाहिए, मैं इसकी तफसील आगे चल के बताऊंगा। ये जो अकाउंट्स हैं ये टोटल 13 अकाउंट्स हैं और ये जो अकाउंट्स हैं ये हमारे जो तमाम लोग हैं उनको जो टोटल अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है इन अकाउंट्स में, इन 13 अकाउंट्स में वो 2 करोड़ रुपया है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जिस तरह से आज मैंने देखा है अखबारों में हेडलाइंस लगवाई गई हैं और वो जो सिगरेट चोर सेक्रेटरी हमारी ये बनी हुई है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो PMLN की हैं, वो अब बदकिस्मती से पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात भी है, वो बढ़ बढ़ के ऐसे बातें कर रही है कि जैसे पता नहीं कितने अरब रुपए जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। सो टोटल पैसा जो है जो ट्रांसफ़र हुआ इन 13 अकाउंट्स में वो 2 करोड़ रुपया है। अब ये पैसा जो 2 करोड़ रुपया हुआ ये 23/10/2019 को इलेक्शन कमीशन में पहले ओरिजिनल जो अकाउंट्स जमा कराए गए उसमें था, फिर 23/10/2019 को इलेक्शन कमीशन को ये तमाम अकाउंट्स डिक्लेयर किए गए बाकायदा एक अर्जदाश्त के ज़रिए। ये 13 वॉल्यूम की जो एक पूरी डिटेल है ये उनको दी गई। अब ये 2 करोड़ रुपया क्यों ट्रांसफ़र किया गया? ये 2 करोड़ रुपया इसलिए ट्रांसफ़र किया गया कि जब 2012 में आपकी फ़ंडिंग कंप्लीट हुई तो 2013 में इलेक्शंस थे। उन इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ को ये पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इमरान जो आरफ अलवी साहब जो हैं वो कराची का ऑफिस चला रहे थे, उनको जो है वो कराची में पैसे गए। अगर जमजमा में इमरान इस्माइल साहब चला रहे थे, उनको जो है वो वहाँ पे पैसे दिए गए। इसी तरीके से जो हमारे असद कैसर साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे PTI खैबर पख्तूनख्वा के, उनको पंजाब में जो है वो पैसे गए। कासम सूरी जो हैं उनको बलूचिस्तान के ऑपरेशन चलाने के लिए पैसे दिए गए। और ये बेसिकली बड़े छोटे पैसे हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए। और उसका मकसद ये था कि जो ऑपरेशंस हैं ऑफिस के, जहाँ पे कभी आपने को मैनेजर रखना है, कोई ऑफिस बॉय रखना है, उनकी तनख्वाहें और वो सारे कामों के लिए जो है वो दिए गए। और ये तमाम अकाउंट्स में जो पैसा है ये मेन अकाउंट से जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हुआ। मैं इसकी तफसील में भी आऊँगा और थोड़ा सा आपको जो है ये बाकी चीज़ों के ऊपर भी, जो नून और पीपल्स पार्टी की फ़ंडिंग है उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूँ। बट उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि कल राना सनाउल्लाह जो हैं वो अपनी औकात से बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो 80% इस वक्त पॉपुलेशन है वहाँ पे PTI की हुकूमत है। इस वक्त 2 बड़े सूबे मुकम्मल तौर के ऊपर PTI के पास हैं। बलूचिस्तान में हमारी कोलिशन है, कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान में हमारी कोलिशन है। तो ये जो राना साहब हैं ये तो सिर्फ SHO हैं कोसार के, इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जो उन्होंने कहा कि अगर ये असद कैसर जैसे जो स्पीकर नेशनल असम्बली रह चुके हैं, इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध रह चुके हैं, फॉर्मर हमारे फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं उनको, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया नोटिस दिए गए FIA को, बहरहाल FIA को नोटिस दिए गए हैं। मुझे तो अभी तक तो ये समझ नहीं आई है कि FIA किस हैसियत में ये नोटिस जारी कर रहा है, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं ये 2011-12 में कोई पब्लिक ओहदों के ऊपर नहीं थे। इसी तरह से जो हमारे ऑफिस के स्टाफ को नोटिस दिए गए ये भी कोई पब्लिक के ओहदों के ऊपर नहीं थे। तो FIA की जुरिसडिक्शन कैसे बनती है? तो इसके लिए हम अदालत जो हैं वो गए हैं। अगर अदालत ने कहा कि आपने FIA से ताउन करना है तो वो तो हम करेंगे। इन द मीन टाइम लेकिन हमने फ़ैसला किया है कि जो 25 मई के वाक़यात हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ़ FIRs की एप्लीकेशंस जो हैं वो आ रही हैं। अब उन एप्लीकेशंस के ऊपर बजाय इसके कि जिस तरह इन्होंने हमें ब्लास्मी केसेस में अलहदा के, थोड़ा ज़रा खामोशी करिएगा प्लीज़, आप प्रोफेशनल लोग हैं। यहाँ पे ये जो जिनसे आपने बात करनी है वो ज़रा प्लीज़ दरवाजे से बाहर चले जाए। जो यहाँ पे जो इस वक्त मामला है वो ये है कि हमने फैसला किया है कि एक इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए। ये तकरीबन दर्जनों FIRs हैं जो 25 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं और उसमें जो राना सनाउल्लाह हैं उनको नामज़द किया गया है, उसमें अता तारड़ नामज़द हैं, हमज़ा शहबाज उसमें नामज़द हैं, अहमद मलिक साहब मेरे दोस्त हैं वो नामज़द हैं। इन तमाम लोगों को पंजाब पुलिस जो है वो इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में तलब करेगी और हमें उम्मीद है
जिस तरह राना साहब को हमसे तवक्को है कि हम FIA से ताउन करेंगे, हमें उम्मीद है कि राना साहब और अता तारड़, अहमद मलिक, ये जो है ये इस्लामाबाद में नहीं छुपेंगे और ये जाके इन्वेस्टिगेशन में शरीक होंगे, क्योंकि बहुत अहम है कि जो लोग हैं जिस तरह से उनके हकूक़ को पामाल किया गया, ख़वातीन और बच्चों को, छोटे छोटे 11-11 साल के बच्चों को गिरफ़्तार किया गया, उनमें जो ज़िम्मेदारान हैं, जो CCPO लाहौर हैं, DIG ऑपरेशंस हैं, जिनको इन्होंने पहले ऊपर बुला लिया, जाहिर है उनको भी उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना पड़ेगा। और इसी तरह से ये राना साहब अभी तक फैसलाबाद नहीं गए हैं, उन्होंने एहतियात की है, लेकिन बहरहाल मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि वो अगर इस इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, ये फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें इन लोगों को वहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान का कानून है, ज़ाहिर वज़ीरों के लिए कानून और नहीं है और आम लोगों के लिए कानून और नहीं है। सो लिहाजा जिस तरह हमसे तवक्को है कि हम FIA में पेश होंगे और ताउन करेंगे, इस तरह हम भी तवक्को करते हैं कि वो पंजाब पुलिस के सामने पेश होंगे। इसके साथ एक और इंक्वायरी जो मॉडल टाउन का केस है, चीफ मिनिस्टर पंजाब पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बड़ी ज़्यादती हुई है, वहाँ पे 16 जो लोग थे, जिस तरीके से वहाँ गोलियाँ लगीं, शहीद हुए, उसका अभी तक इंसाफ नहीं हो सका। तो पंजाब हुकूमत उसके ऊपर भी जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगी और हमें उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत इस ज़मन में हमारे साथ ताउन करेगी और अगर पुलिस को ये लोग मतलूब होंगे तो फिर इनको ओहदों से हटा के इनको गिरफ़्तारी की इजाज़त जो है वो दी जाएगी और इसमें एक वफाक सूबाई तनाज़ा जो है वो नहीं बनाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब मैं आता हूँ दोबारा ये फंडिंग वाले मामलात की तरफ। मैं आपको पहले तो जिस तरह मैंने अपने अकाउंट्स जो हैं, ज़ाहिर है कि हम एक सियासी जमात हैं और हमारा फ़र्ज़ और हम पे ये लाज़म है कि जब भी कोई सवाल हो हम उसका जवाब जो है वो दे पाएँ। पहले मैंने आपको अपने सवालात का जवाब जो है वो दिया है। इससे पहले मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। जो एक अकाउंट जो खुला जिसमें सारे इंटरनेशनल फंडिंग्स आई, जिसमें जिस तरीके से हमारे पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने कंट्रीब्यूट किया, वो सारी फंडिंग आई, वो मैं बता चुका हूँ। और आज जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज जो हेडलाइंस हैं कि जनाब FIA ने तलब कर लिया, उसमें जो अकाउंट्स हैं, ये 13 अकाउंट्स की भी तफसील मैंने आपको बता दी। 13 अकाउंट्स हैं, टोटल 2 करोड़ रुपया जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है और इन अकाउंट्स के ऊपर जो इस वक्त वो डिक्लेयर्ड अकाउंट्स हैं सारे के सारे, और ये अकाउंट्स खोले गए थे 2013 के इंतखाबात में जो हमारे एक्सपेंसेस थे उसके लिए, और इसकी भी एक रुपये की जो तफसील है वो हमने फ़राहम जो है वो कर दी है। अब मैं आता हूँ लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की तरफ। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया, चीफ जस्टिस साहब ने उस वक़्त किया, और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जब फैसला करेगा तो वो सारी सियासी जमातों को इकट्ठा जो है वो इसके ऊपर करेगा ताकि लोगों के सामने कंपैरिजन आए कि सियासी जमातें फंडिंग कैसे करती हैं। उसके बाद सरदार अज़हर साहब ने इलेक्शन कमीशन में, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं थे उस वक़्त, और इन्होंने एक एप्लीकेशन डाली जिसमें इन्होंने कहा कि 19 सियासी जमातें जो हैं, जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं, उनके फंडिंग ऑडिट होना चाहिए। ये फंडिंग ऑडिट जो है पाकिस्तान के कानून के तहत हर साल होना है और हर साल ये जो अकाउंट्स हैं ये लोगों के सामने आने चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने कैसे पैसे इकट्ठे किए, कैसे पैसे खर्च किए। ये सबसे अहम एक समझिए कि डॉक्यूमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रेगुलेट करती है, और इसके ऊपर किसी तौर के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि एक सुस्ती का या काहली का मुजाहरा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाए PTI के हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वैसे तो 11-11 बजे रात खुलता है लोगों को मवाद देने के लिए PTI के ख़िलाफ़, लेकिन ये तो एक सब्सिडरी बन गया है इस वक्त PDM की, और वो रात को सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ़ लाते हैं, बाकी भी आते हैं, और वो इस तरह अफसर जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे, पहले इन्होंने 1,15,000 वोटर जो था उसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, फिर कल जो है वो ज़िंदा हो गया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ये कि जानबदार है,
ना सिर्फ ये कि ये मिला हुआ है बल्कि इंतहाई नाअहल लोगों पर भी मुश्तमिल है, और इसीलिए ये फ़ैसला जो आया है ये भी इसी नाअहली और जानबदारी का नतीजा है जिसके नतीजे में ये फ़ैसला आया है। और इंशाअल्लाह ये फ़ैसला जो है आशूर के फ़ौरन बाद जो है ये कोर्ट में चैलेंज होने जा रहा है, और इंशाअल्लाह जो भी आउटकम होगा उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। अब मैं सिर्फ आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था। Nonetheless, the Commission is empowered to regulate its own proceedings, and while doing so, it is expected that the proceedings against all the political parties, including the appellant, will be completed with due diligence. The representative of the Commission has unequivocally stated, इलेक्शन कमीशन का जो नुमाइंदा था उसने बड़े वाज़े तरीके से ये बयान किया बिफोर अस दैट द केस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज विल बी डेल्ट विद इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। इलेक्शन कमीशन के सामने उसने ये कहा कि तमाम सियासी जमातों के केसेस जो हैं वो हम करेंगे, लेकिन जब बारी आई तो उन्होंने अपनी ही जो कमिटमेंट थी कोर्ट के साथ उसको वायलेट किया, और अब तक जो है वो ये फ़ैसला नहीं किया। लिहाजा हम अब इंशाअल्लाह ये पटिशन खुद को फाइल कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि इनकी स्क्रूटनी हो चुकी है, इनके जो अकाउंट्स हैं उनको तो फौरी तौर के ऊपर 15 दिन में डिसाइड किया जाए, और बाकी जमातें जैसे JUI है जिसको फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कैसे पार्टी चलती है, हम तो गैबी इमदाद पे चल रहे हैं। तो गैबी नहीं मौलाना साहब, आप सैफुल इस्लाम की इमदाद पे चल रहे थे, और जो एक नेशनल असम्बली का सेशन है जो कि जिसमें ये बात जो है वो हसास इदारों ने भी बताई थी कि किस तरह से आपको जो फंडिंग है वो कहाँ से मिल रही है, जिसके बाद आप उस इजलास में खड़े नहीं हो सके थे, और उसके बाद आज भी सैफुल इस्लाम का जो तख्ती है वो आपके हेड ऑफिस के ऊपर जो है वो लगी हुई है। अच्छा जी, अब ये तो थे PTI के अकाउंट्स। अब मैं आपको थोड़ा सारा चाहते तो हम ये पूरी डिटेल आपको अकाउंट्स की जो है वो तो बुध को देंगे, जो उनकी पीपल्स पार्टी और नून की है, लेकिन वो खैर दोबारा दे देंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है, पहले मैं आ रहा हूँ PMLN की तरफ। PMLN का अकाउंट जो है, पहली बात तो ये है कि वो ऑडिटेड ही नहीं है। वो किस सेंस में ऑडिटेड नहीं है कि वो एक इसहाक डार साहब का पर्सनल मुंशी है कोई जिसने उसको साइन किया है, और जो ऑडिटर्स इन्होंने क्लेम किए हैं वो QCR रेटेड ही नहीं है, यानी क्वालिटी कंट्रोल रेटिंग ही उनकी अवेलेबल नहीं है। और असूली तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन का जो अपना लॉ है उसके तहत जो ऑडिटर है उसको QCR रेटेड होना चाहिए। सोर्सेज, जो फंड्स के जो सोर्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है वो सोर्स कहाँ से आए 2013, 14 और 15 का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का, इसमें पहले तो डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ कि वो फ़ंड आए कहाँ से, और फिर 14 करोड़ 50 लाख रुपया एक, और 8 करोड़ 67 लाख 5 हज़ार रुपया एक, और फिर 1 करोड़ 17 लाख 28 हज़ार 932 रुपये एक। लेकिन इनका कोई पता नहीं कि ये पैसे आए कहाँ से, क्योंकि पैसे आपने लिखने भी होते हैं, फिर ये भी बताना होता है कि ये पैसे जो हैं वो आए कहाँ से हैं, और इसके बारे में PMLN की कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है जिसमें पता चले कि उनका ये पैसा जो है वो कहाँ से आया है। इसी तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि PMLN ने अपने कागज़ों में लिखा है कि कोई कंट्रीब्यूशन हमारे मेंबर्स ने पार्टी की नहीं की, जो कि ज़ीरो है, और इसका मतलब यह है कि उनकी अपनी फंडिंग का कोई पता नहीं है, कोई डेटाबेस ही नहीं है कि वो फंडिंग कहाँ से करते रहे, क्या रहे। सिर्फ उन्होंने करोड़ों रुपए अपनी अमाउंट लिख दी हैं, यही नहीं बताया कि वो पैसे जो हैं वो कहाँ से आया है। नून लीग ने अपनी जो डिक्लेयर किया है 2013 के इलेक्शन में, उन्होंने कहा है कि 1.3 अरब रुपया मीडिया के ऊपर ख़र्चा किया है उन्होंने, मीडिया कैंपेन के ऊपर। ये फेवरेट काम है PMLN का, मीडिया के ऊपर ख़र्चा करना। अभी भी आप देख रहे हैं मीडिया के ऊपर जो ख़र्चा तो बहुत हो रहा है माशाल्लाह, और ये तकरीबन 1.3 बिलियन से ज़्यादा, अगर आप एग्जैक्ट लेना चाहें तो 1 अरब 30 करोड़ 58 लाख 44 हज़ार 883 रुपया जो है इन्होंने अपना ख़र्चा ज़ाहिर किया है, जो इन्होंने मीडिया के ऊपर जो है वो किया है। अगेन इसमें कोई पता नहीं है कि ये 1.3 बिलियन रुपीज़ जो हैं ये कहाँ से आए और उन्होंने कैसे ख़र्च किए और किधर किए। इसके बाद जी एक कंपनी है 766, इसका एड्रेस मैं पढ़ देता हूँ आपको। ये 766 रेमफोर्ड रोड लंदन UK, इसका जो पोस्ट कोड है वो E126BU है। ये एक फॉरेन कंपनी है जो कि रजिस्टर करवाई नून लीग ने अपनी
फंडिंग के लिए, और उसके बाद इस एलएलसी का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और इसके बाद उन्होंने जो अपने अकाउंट्स हैं उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया, और नवाज़ शरीफ ने पैसे पहले पीएमएलएन को दिए, उसी से अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, और रिवॉल्व किए पैसे नवाज़ शरीफ ने अपनी पीएमएलएन के अकाउंट से भी। और ये वो केस है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सुने और फैसला दें, हमें बताए कि नून लीग के पास ये अरबों रुपए कहाँ से आए थे, उन्होंने खर्च कैसे किए थे, ऑडिटर कौन था। जिस तरह पीटीआई ने एक एक रुपए का हिसाब दिया है, पीएमएलएन जो है उसको हम चाहते हैं कि वो भी आगे आए और अपना हिसाब दें। इसके बाद अब आइए दूसरी पार्टी की तरफ। दूसरी पार्टी जो है वो दो हिस्सों में है। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके सरबराह जनाब आसिफ जरदारी साहब हैं, और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है जिसके सरबराह बिलावल भुट्टो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा ही दिलचस्प जवाब लिखा है। उन्होंने लिखा जी कि हमें तो पैसे जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन ने दिए हैं। जरदारी साहब ने कहा कि हमें तो पैसे पार्लियामेंटेरियन ने दिए। नाउ अंडर द लॉ एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर ही नहीं सकती। सो पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने इसको कैसे जो है ये असूल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ से भी आगे चलिए, ये इसमें और बड़ी मज़ेदार जो हैं वो कहानियाँ हैं। 41 करोड़ 47,27,27,779 ये ओपनिंग फंड अकाउंट है 41 करोड़ रुपए का 2011 में पीपल्स पार्टी का। लेकिन ओपनिंग अकाउंट का सोर्स नहीं बताया गया कि इतना पैसा जो आया था वो कहाँ से आया था, और ऑडिटेड भी नहीं है। अगेन इसके ऑडिटर जो हैं वो मौजूद भी नहीं हैं। इसी तरीके से जो पार्टी लीडर है उसका सर्टिफिकेट ही मौजूद नहीं है। इन्होंने जनरल सेक्रेटरी को कहा कि आप सर्टिफिकेट दे दें, हालांकि अंडर द लॉ पार्टी लीडर ने सर्टिफिकेट देना है, और इसमें उन्होंने अपना जो है वो सर्टिफिकेट ही जो है वो नहीं लगाया। इसके बाद एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्होंने जो पीपल्स पार्टी ने जो अपने एक्सपेंस जाहिर किए वो 2 करोड़ 56 लाख, 3 करोड़ 64 लाख, 3 करोड़ 55 लाख अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो इन्होंने शो किए। लेकिन ये एक्सपेंसेस कहाँ किए, कैसे किए, इसकी भी कोई डील है वो अकाउंट्स में मौजूद नहीं है, जो कि सेक्शन 6 सबसेक्शन